हेलो दोस्तों, स्टैंडर्ड कैरियर इंस्टीट्यूट परिवार की ओर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कैलेंडर, और कैलेंडर की एक वीडियो अपलोड की जा चुकी है। वो वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है, उसी के माध्यम से देख सकते हैं। और इस कैलेंडर में जो हमारा लास्ट में हम पढ़े थे, जो टॉपिक था वो क्या था कि दिन ज्ञात करना। क्या था? दिन ज्ञात करना। दिन के रूप में संबंध आपको बताया गया था। संबंध कैसे बताया गया था कि आपको बताया गया था कि जो वर्ष होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है हमारा सामान्य वर्ष और दूसरा होता है लीप वर्ष। कौन सा वर्ष होता है? एक होता है सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष, और दूसरा हमारा होता है लीप वर्ष, सामान्य वर्ष और लीप वर्ष। तो यहाँ से आपको दो चीजें बताई गई थी कि जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है। अर्थात 1 जनवरी, क्या 1 जनवरी को अगर सोमवार हो, 1 जनवरी को क्या हो? सोमवार हो, तब 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा भैया? 31 दिसंबर को हमारा सोमवार भी होगा। क्या होगा? 31 दिसंबर को हमारा सोमवार ही होगा। सामान्य वर्ष में वर्ष का पहला एवं अंतिम दिन समान होता है। तो यहाँ से अगर 1 जनवरी को सोमवार है, 31 दिसंबर को सोमवार हो रहा है, तो फिर 1 जनवरी को, अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन आएगा? मंगलवार आएगा। क्या आएगा? मंगलवार आएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? +1 कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं भैया? +1 कर रहे हैं। तो आइए हम लीप वर्ष में देखते हैं कि जब लीप वर्ष होता है, यदि 1 जनवरी, क्या कि 1 जनवरी को हमारा सोमवार है, सोमवार ही मानते हैं। 1 जनवरी को क्या है? 1 जनवरी को हमारा सोमवार है। तब हम यहां से देखेंगे कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? मंगलवार आएगा। पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि कैसे आएगा। एक बार आप फिर देख लीजिए कि जो सामान्य वर्ष होता है, सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, और जो ये लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भैया? 366 दिन होते हैं। तो ये एक दिन बढ़ रहा है ना, यहाँ पे 365 दिन हो रहा है, तो यहाँ पे कितना हो रहा है? 366 दिन हो रहा है। तो ऐसे यहाँ पर अंतिम दिन में एक दिन बढ़ जाता है, यानी 1 जनवरी को सोमवार है, तब 31 दिसंबर को क्या हो जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम देखना चाहें अगले वर्ष, कब? अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो अगले वर्ष 1 जनवरी को आ जाएगा मंगल। भाई 31 दिसंबर को मंगलवार, तो मंगलवार के बाद क्या आएगा? बुधवार। क्या आएगा? बुधवार। तो यहाँ पे आप देखिए कि यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो अगले वर्ष 1 जनवरी को क्या आएगा? बुधवार आएगा। यानी यहाँ से यहाँ तक आने में क्या किया गया है? +2 किया गया है। क्या किया गया भैया? +2 किया गया है, 2 जोड़ा गया है। यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन आएगा? बुधवार आएगा। लीप वर्ष हो तब, यदि 1 जनवरी को सोमवार है तो अगले वर्ष 1 जनवरी को क्या होगा? मंगलवार होगा। लेकिन वर्ष कैसा होना चाहिए? सामान्य होना चाहिए। और सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की पहचान कैसे करते हैं? अंतिम 2 अंकों में, अंतिम वर्ष के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देते हैं। क्या करते हैं? 4 से भाग देते हैं। यदि भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो वो लीप वर्ष होगा, और 4 से भाग देने पर शेषफल 0 नहीं आता है तो वो हमारा क्या होगा? सामान्य वर्ष होगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा चल रहा है, ये 2000 क्या चल रहा है? 20 चल रहा है, और 2020 के पहले क्या आया था? 19 आया था। तो 19 में वर्ष के अंतिम 2 अंकों में भाग देना है। 19 में 4 से भाग देंगे तो ये कटेगा? नहीं कटेगा, इसलिए ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। और 2020 चल रहा है, और 20 में हम 4 से भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, शेषफल 0 आएगा। अर्थात लीप वर्ष है, शेषफल 0 आ रहा है तो हमारा लीप वर्ष है। तो यहाँ पर अगर लीप वर्ष है तो 1 जनवरी
वर्ष कैसा है, लीप वर्ष है, और वर्ष लीप वर्ष है, 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो आप 2 प्लस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वर्ष सामान्य है तो 1 जनवरी को सोमवार है, तो अगले वर्ष 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा, आपको क्या करना है, +1 करना है, यानी सामान्य में 1 जोड़ना है और किसमें, लीप वर्ष में हमको 2 प्लस करना है, बस। ठीक, अब चलिए हम बात करते हैं इसी पे। आज हम आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, वो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझेंगे। सी बात है कि अगर आप क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको कोई फार्मूला याद नहीं करना पड़ेगा, ना कोई कॉन्सेप्ट नियम याद करना पड़ेगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारी चीजें अपने आप हमारे दिमाग में आ जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि 1 जनवरी 1972 को कौन सा दिन है, मंगलवार है। 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, तब 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा। तो ये आप देख रहे हैं कि 1972 के बाद क्या आ रहा है, 1973 आ रहा है। अच्छा, 1 जनवरी के बाद कह रहा है तो ये वाला वर्ष नहीं देखना है, ये वाला। अब ये 72 वर्ष जो है, ये 72 लीप वर्ष है कि नहीं है, हमको नहीं समझ में आ रहा, तो हम 4 से 72 में भाग देंगे। 4 एकम 4, 3 7 32, 4 8 32, यानी शेषफल 0 आ गया, कुछ नहीं बच रहा है। तो ये लीप वर्ष है, और लीप वर्ष है तो 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 1973 में क्या करना है, +2 कर देना है। मंगलवार के बाद बुधवार, और बुधवार के बाद बृहस्पतिवार या गुरुवार। ठीक, बृहस्पतिवार या गुरुवार, तो कहीं पे बृहस्पतिवार लिखा होता है, कहीं पे गुरुवार लिखा होता है, तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन आएगा, गुरुवार हो जाएगा। बिल्कुल आपको कॉपी और पेन की जरूरत ही नहीं है, तो आपको इतना याद रखना है कि सामान्य वर्ष में अगले वर्ष, इस वर्ष का पहला दिन, अगले वर्ष का पहला दिन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। लीप वर्ष में इस वर्ष का दिन, पहला दिन दिया गया हो, अगले वर्ष का पहला दिन निकालना हो, तुमको क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 जनवरी 1972 को मंगलवार है, तो अगले वर्ष 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन होगा, हमारा गुरुवार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मई 2003 को सोमवार है। 5 मई 2004 को कौन सा दिन होगा, बोलिए। हम क्या करते हैं कि तुरंत 3 को देखेंगे, सोमवार है, ये लीप वर्ष नहीं है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, मंगलवार लिख देंगे, यानी 1 प्लस कर देंगे। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि 2003 से 2004 1 वर्ष पूरा तो हो रहा है, पूरा हो रहा है ना, 5 मई 2003 से 5 मई 2004 1 वर्ष पूरा हो रहा है। लेकिन फरवरी, इसमें फरवरी नहीं जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर फरवरी प्लस हो रहा है, और ये 2004 कैसा वर्ष है, ये लीप वर्ष है, यानी इसमें फरवरी जोड़ी गई है। तो यहाँ पर दिन निकालने के लिए हम कितना प्लस करेंगे, यहाँ पे हम दिन निकालने के लिए 2 प्लस करेंगे। तो सोमवार के बाद मंगलवार, और मंगलवार के बाद हमारा क्या जाएगा, बुधवार आ जाएगा। बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं चेंज हो रहा है, आपके समझने का तरीका थोड़ा सा हमें बदलना है कि 5 मई 2003 से 5 मई 2004 के बीच देखना है कि लीप वर्ष यानी फरवरी शामिल हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर फरवरी शामिल हो रही है तो वो कितने दिन की शामिल हो रही है, तो 2003 से 2004 में फरवरी जो जुड़ी है वो फरवरी 29 दिन की जुड़ी है। कैसे पता है कि 2004वां वर्ष ये 4 से विभाजित हो रहा है, यानी 4 से विभाजित हो रहा है, तो ये हमारा लीप वर्ष है। और कोई भी वर्ष लीप वर्ष है तो ये पक्का है कि उसमें फरवरी कितने दिन की है, उसमें फरवरी हमारी 29 दिन की है, 28 के बजाय कितने दिन की है, 29 दिन की है, यानी लीप वर्ष है। और लीप वर्ष में अगर दिन निकालना है तो हम क्या करते हैं, +2 करते हैं। चलिए हैं, रख कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 1 जनवरी 1 जनवरी
2003 को है बुधवार। क्या है? बुधवार। 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये तो लीप वर्ष है नहीं, ये लीप वर्ष है लेकिन जनवरी तक ले रहा है, यानी फरवरी नीचे जा रहा है, फरवरी छूट जा रहा है, तो फरवरी नहीं जुड़ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में हमारा फरवरी जो जुड़ रहा है वो इसमें जुड़ रहा है, और इसमें फरवरी कितने दिन की है? 28 दिन की है, यानी लीप वर्ष नहीं बन रहा है। और लीप वर्ष नहीं बन रहा है तो अगले दिन के लिए हम क्या करते हैं? +1 करते हैं, यानी बुधवार के बाद बृहस्पतिवार या क्या हो जाएगा? गुरुवार हो जाएगा। ठीक, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार या गुरुवार हमारा आंसर हो जाएगा। है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है। 8 जनवरी 2004 को बृहस्पतिवार है। 8 जनवरी 2005 को कौन सा दिन होगा? तो 8 जनवरी 2005 का दिन निकालना है। तो यहाँ आप देख रहे हैं 2004, ये 2004 8 जनवरी 2000 से शुरू हो रहा है और 8 जनवरी 2005 पे खत्म हो रहा है। फरवरी जुड़ रहा है और 4 से भाग देने पर कट जाएगा, यानी ये लीप वर्ष है और लीप वर्ष है। अगला दिन निकालना है तो आपको +2 करना है। बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और शुक्रवार के बाद क्या आ जाएगा? शनिवार, यानी यहाँ पे जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। ठीक, चलिए यहां तक समझ में आ गया है? इसके बारे में पिछले वीडियो में भी चर्चा किए हैं हम। अब बात करते हैं हम अतिरिक्त दिन की। काफी लोग पूछते हैं अतिरिक्त दिन क्या है, अतिरिक्त दिन क्या है? तो आज जो हमारा ये वीडियो है भैया, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। जब हम किसी भी संख्या में 7 से भाग देते हैं और 7 से भाग देंगे तो जो अगर भाग देने पर शेषफल कुछ बचता है 7 से कम ही बचेगा, और वो संख्या जब 7 से कम ही बच रही है तो वही क्या कहलाती है? अतिरिक्त दिन कहलाती है। तो आज हम अतिरिक्त दिन के बारे में देखते हैं। आगे देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। फरवरी में 28 या 29 दिन होते हैं। मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में। याद भी कर सकते हैं कि जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर, जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर इनके होंगे 30, फरवरी 28 से 29, बाकी सब 31। जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर इनके होंगे 30, फरवरी 28 या 29, बाकी सब 31। ये हमारा याद करने का तरीका है। यहाँ पर हमको क्या करना है कि जब एक ही वर्ष के अंदर में दिन निकालना होता है तो हमको इसकी जरूरत होती है, यानी एक माह में कितने दिन होते हैं और इन दिनों को हम 30 प्लस करते हैं तो 90 भाई 30 जोड़ेंगे, यहां से यहां तक जोड़ेंगे 30, 30, 60, 30, 90, 91 बन रहा है और इतना टाइम नहीं मिलता है। तो यहां से हम एक कोड बना लेंगे अपने आप कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो प्रत्येक को 7 से भाग करके हमें छोटा करना है और 7 से 31 में हम भाग करेंगे तो 7 चौको 28, कितना बचेगा? 3 बचेगा, यानी 3, और यहाँ पर 28 रहेगा तो 0 बचेगा और 29 रहेगा तो 1 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा। यहाँ भी हमारा 3 रहेगा है, यहाँ पे कितना रहेगा? 2 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा है। आप देख रहे हैं कि जहां पर 31 है वो 3 है और 30 है तो 2 है। बिल्कुल ये रटना नहीं है, आपको आपके दिमाग में रखना है कि जो माह में दिन होते हैं 7 से भाग करके हमने छोटा कर लिया है। क्या किया गया है कि 7 से भाग करके छोटा कर लिया गया है, यानी जनवरी में 31 दिन तो 7 से भाग करेंगे, 7 चौको 28, 3 31, 7 चौको 28, 0, 7 चौको 28, 1 29। इसी प्रकार हमको याद रखना है। तो ये दिमाग में अगर रख के चलते हैं तो बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम समय में हम अपने प्रश्नों का जवाब देंगे। तो चलिए हम देखते हैं
जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि 18 फरवरी दिया गया है, 18 फरवरी 2004 बुधवार। क्या है? 18 फरवरी 2004 को बुधवार है। तो 4 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा? तो आप देख रहे हैं ये जो वर्ष दिया गया है, वर्ष हमारा समान है और वर्ष समान है तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे हमको निकालना है 18 फरवरी। क्या निकालना है? 18 फरवरी का दिन दिया गया है और ज्ञात करना है 4 मार्च। तो फरवरी 18 से शुरू हो रही है तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बनता है कि वो आप अगर दिमाग में रखते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी नहीं गलत होगा कि पहला दिन छोड़ देते हैं और अंतिम दिन जोड़ लेते हैं। पहला दिन छोड़ देते हैं और अंतिम दिन पहला दिन क्या करेंगे? छोड़ देंगे, अंतिम दिन जोड़ देंगे। पहला दिन छोड़ देंगे, अंतिम दिन जोड़ देंगे। 18 फरवरी भाई ये 2004 है तो ये वर्ष हमारा लीप वर्ष है और लीप वर्ष है तो लीप वर्ष है तो दिनों की संख्या कितनी होगी? 29 होगी और 18 दिन तो बीत चुका है तो आप 18 निकालेंगे तो कितना आएगा? यानी 11 दिन बच रहा है और अंतिम दिन जोड़ेंगे तो 4 मार्च तक यानी 4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा? 15। और आप 7 से भाग कर दीजिए। कभी भी दिन ज्ञात करना है तो 7 से भाग करना पड़ेगा। तो 7 से हम भाग करेंगे 15 में तो 7 दूनी 14, 1 बच रहा है, वही बुधवार में 1 जोड़ दीजिए। क्या आ जाएगा? बृहस्पतिवार या गुरुवार। क्या? बृहस्पतिवार या गुरुवार। ये हमारा आंसर हो गया। क्या किया गया है फिर से देख लीजिए। 18 फरवरी से 4 मार्च का निकालना है तो 18 फरवरी से 18 दिन छोड़ेंगे तो बचेगा कितना? 11 है। क्यों बचेगा? क्योंकि ये जो महीना है ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की है और 29 दिन में से 18 निकालेंगे तो 11 बचेगा। 4 मार्च तक फरवरी के बाद मार्च ही आएगा यानी 4 दिन, ये तो 11 4 15 दिन ज्ञात करना है तो सदैव 7 से भाग कर देना है और 7 से भाग करेंगे तो 7 से छोटा ही बचेगा। 7 से छोटा बचेगा तो वही जो शेषफल बचता है वही हमारा क्या होता है? अतिरिक्त दिन, यानी हम प्लस कर लेते हैं। जो हमारा आंसर आएगा वो क्या होगा? गुरुवार होगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 फरवरी 1920 को बृहस्पतिवार है। 1 फरवरी 1920 क्या है? बृहस्पतिवार है। तो हमसे पूछ रहा है 5 मार्च 1920 को कौन सा दिन होगा? तो यहाँ भी फरवरी से मार्च जा रहा है। अब ये 20 लीप वर्ष है। अगर लीप वर्ष है तो फरवरी में 29 दिन में से 1 निकालिए तो 28। और आपको बताया गया था कि 28 जब था तो 28 में 7 से भाग करने पर शेषफल 0 आया था, यानी हम 0 लिख देंगे। और 5 मार्च तक 5 यानी 5 प्लस करेंगे तो 5 ही आएगा। 7 से कम है भाग देने की जरूरत नहीं है। चाहे बृहस्पतिवार में 5 जोड़ दो या 2 घटा दो तो बृहस्पति भाई ये 5 में कितना जोड़ा जाए कि 2, तो चाहे आप 5 प्लस करो या 2 पीछे चले आओ। बृहस्पतिवार के पहले क्या आता है? बुधवार। और बुधवार के पहले क्या आता है? हमारा मंगलवार है। आप 5 प्लस करेंगे तब भी वही आएगा कि बृहस्पतिवार के बाद शुक्र शनि रवि सोम मंगल 5 आ रहा है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा भैया 9 अप्रैल 2000 को क्या है? शुक्रवार है। यहाँ पे लीप वर्ष कुछ नहीं देखना है। अगर फरवरी जुड़ रही है तो वही देखना है फरवरी 28 या 29 की होगी, नहीं तो लीप वर्ष की कोई जरूरत नहीं है इसमें। कुछ लोग बताते हैं बहुत हार्ड है, कैलेंडर बहुत हार्ड है, कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। हमको कहाँ से
देखना है अप्रैल से, तो आप लिख दीजिए 9 अप्रैल। क्या लिखना है? 9 अप्रैल के बाद क्या आएगा? मई आएगी, मई के बाद क्या आएगा? जून आएगा, और जून के बाद क्या आएगा भैया? जुलाई आएगी। चलिए, अप्रैल में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होती हैं। 30 में से 29 निकालेंगे तो कितना आएगा? 21 बचेगा। मई में कितने दिन होते हैं? 31 दिन का कोड कितना बताया गया था? 3 बताया गया था। जून में कितने दिन होते हैं बताइए? 30 होते हैं। यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। जुलाई में कितने दिन कितने जुलाई तक? 17 जुलाई तक, तो लिख दिया गया 17। अब ये 7 21 है, 7 से भाग करके छोटा कर दीजिए, 7 3 21 से फल 0 आएगा, प्लस 3 ये प्लस कर लीजिए, 3 2 5, और ये भी 7 से भाग करके छोटा कर लीजिए। 7 दूनी कितना हो जाएगा? 7 दूनी 14, 3 17, तो 3 5 3 कितना हो जाएगा? 8। अब फिर 7 से हम भाग करेंगे तो कितना बचेगा? शेषफल 1 बचेगा, यानी शुक्रवार में एक दिन आप जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा? शनिवार। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए कि 9 अप्रैल 2000 को शुक्रवार है, तो 17 जुलाई 2000 को कौन सा दिन होगा? 9 अप्रैल। अब तो अप्रैल पहला दिन छोड़ेंगे, यानी 30 में से आप 9 दिन निकाल दीजिए, 21 बचेगा। मई 31 दिन होता है तो 3 आ जाएगा, कोड अभी पीछे बताया गया है। जून में 30 दिन होता है तो कोड 2 आ जाएगा। जुलाई में 17 जुलाई तक, तो 17 लिख दिया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया है भैया कि ये 17 जो है 7 से ज्यादा है, ये दोनों 7 से कम था, ये 7 से ज्यादा है, तो 7 से हम 17 में भाग देंगे, तो 7 दूनी 14, 3 17, यही 3 जो बचा है 3 यहाँ पे लिख दिया गया है, और यहाँ पर 7 से 21 में भाग दिया गया, तो शेषफल 0, तो इसका कोई मतलब है नहीं। और 3 2 5 ये आ गया, और जो 17 जो 3 यहाँ बचा था, ये 5 3 8/7 दिन निकालना है, तो 7 से भाग करके छोटा करेंगे, कितना आया? 1, यानी शुक्रवार में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा? शनिवार आंसर हो जाएगा। ठीक, तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, और अगर वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब और लास्ट में बेल आइकन की बटन दबाना ना भूलें। आपके पास जितने भी फ्रेंड हैं फेसबुक, व्हाट्सएप, सबके पास शेयर करें। धन्यवाद।